इंटरनेट को बंद करना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, बहुत बड़ी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो किसी न किसी शक्ल के अंदर हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी अगर ये फॉरेन चीजें हल नहीं। आपको एक दूसरे से बात करनी है, आपको इंटरनेट चाहिए, न्यूज ट्रांसफर करनी है, आपको इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट का कोई नेमुल बदल इस वक्त तो मौजूद नहीं। तो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है ना वो हट सारे फेरिस्ट है, फेसबुक है, फिर व्हाट्सएप आ जाती है। एज अ ब्रांड अपने आपको क्या भाई, चाइना भी करता है, सऊदी भी करता है, मुख्तलिफ मुल्क है कंट्रोल करते हैं, मगर इस तरह से कंट्रोल नहीं करते कि वो सारा निजाम ही जो है ना वो नीचे का आपका जो है ना वो तितर बितर हो रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर तो आप घुस नहीं सकते मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जमहूरियत तो कहीं से नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं उसामा भाई जो कि CEO हैं 7 फिगर्स के, मशहूर डिजिटल मार्केटर हैं और बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। अभी भी माशाल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर चुके हैं। और मेरा तारुफ ये है कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। IBA ग्रेड्स टेस्ट प्रेप इंस्टीट्यूट उसको रन करता हूँ। द लैब स्कूल एक मॉडर्न स्कूल है, उसको मैनेज करता हूँ। और छाजाओ प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो है वो तमाम जो काम कर रहे हैं एजुकेशन का, ग्रेड 9 टिल 12 टेस्ट प्रेप और बहुत कुछ जो हम कर रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ताल्लुक़ है एजुकेशन इंडस्ट्री से। ये हमारे चैम्पियन हैं डिजिटल मार्केटिंग के उसामा भाई। तो हम बैठे हुए थे, कोई प्लान सेशन नहीं था, हमने कहा कि यार उसामा भाई कुछ बात कर लेते हैं। जो रिसेंट जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस हैं, जिसकी बात जो है वो जो हमारी इंटरनेट की जो स्पीड है उस पर बहुत बात हो रही है और एक फ्रस्ट्रेशन है, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। तो पहली बात कि उसामा भाई आपसे मैं ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ चलेगा ये सवाल जवाब, तो ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत ने भी जैसे इंटरनेट की स्पीड मसले क्या क्या आ रहे हैं पहले तो देख लेना। जो फॉर XYZ रीज़न फॉर जो भी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की है, VPN लगाया है, VPN कह रहा हूँ, फायरवॉल लगाई है, जो हुकूमत ने फायरवॉल लगाई है, तो उस फायरवॉल लगाने के बाद जो इम्पैक्ट आ रहा है सर्विसेज पे वो क्या है जो आपके सामने है? अभी देखें, असल में पहली बात तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के दौर के अंदर तो IT एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में बड़ा बैकबोन की टाइप प्ले करेगी। और IT इंडस्ट्री के बगैर इंटरनेट के बिल्कुल नहीं चल सकती। तो दुनिया 5G से आगे निकल गई और हम जो है वो अभी भी बदकिस्मती से इंटरनेट की स्पीड का मसला ही नहीं हल कर पा रहे। तो इस चीज़ को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये हो रहा है मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। अब ये कितना टाइम में होगा, ये क्यों कर रहे हैं, इससे ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बेहतर जवाब देंगे, लेकिन कुछ अफवाहें हैं जितना मैंने स्टडी किया। एज फार एज PTA की रिपोर्ट तो अभी तक ये आई है कि जो लोग डर रहे थे, जो एक्चुअल डर था ना लोगों का, जो मेरा सर्वे कहता है वही था कि लोग इस समझते कि उनकी कोई पर्सनल चीज़ों के अंदर घुल जाएंगे। तो क्योंकि मैं इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा रहा हूँ, डेवलपमेंट साइड पे मेरा इतना एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर तो आप घुस नहीं सकते मेरे हिसाब से, वो तो हम तस्वुर ही निकालते हैं। PTA ने भी इसके ऊपर बता दिया कि हम इस तरीके से किसी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हैविंग सेड दैट, जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, अब इस फायरवॉल की लगाने की जो ये ट्रायल एंड चल रहे हैं, ये कामयाब होते हैं नहीं होते अभी, क्योंकि लग रही है इस प्रोसेस के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है ना वो हट हुई है। इसमें सबसे सारे फेरिस्ट है, फेसबुक है, फिर व्हाट्सएप आ जाती है। तो ये एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि व्हाट्सएप पे तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज का दौर ख़त्म हो गया, कॉल भी उसी पे जा रही है, मैसेज भी उसी पे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी उसी पे जा रहे हैं। एक वो हट हुआ है। दूसरी जो फेसबुक जो हट हुई है ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनका मेजर स्पेंड जो है वो फेसबुक के ऊपर। तो अब क्लाइंट के एतबार से, बिजनेसेस के एतबार से, मार्केटिंग का ये जो चैनल है फेसबुक, इस फायरवॉल के लगने की वजह से ये सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ है। इसकी वजह से ब्रांड्स की सेल्स, उनका रेवेन्यू बहुत ख़तरनाक तरीके से शटर हो। इसी हिसाब से, इसी वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है। अब जाहिर बात है, अगर कोई बिजनेस है, मेरी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अब अगर हमारे ब्रांड डिस्टर्ब होंगे, हमारे क्लाइंट डिस्टर्ब होंगे, तो अल्टीमेटली मैंने अपना बिजनेस को भी सर्वाइवल मोड पर डाल देना है। ये एक वो कहते हैं ना कि इनडायरेक्टली एक इफेक्ट होता है कि आप ये करोगे तो ये होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये हमारे बिजनेस के अंदर और बहुत सारे बिजनेस और होंगे जिनके साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा।
तो अब ये कब तक चलता है ये तो बात नहीं है, लेकिन ये कह तो रहे हैं कि 15 दिन 20 दिन के अंदर ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो फेसबुक के कैंपेन्स वैसे कंपनीज चलाती थी लोगों तक रीच आउट करने के लिए, वो फेसबुक की कैंपेन्स जो है वो उनके लिए चलाना मुश्किल हो गया है? या जो चला रहे हैं उस पर रिस्पॉन्स भी कमा रहे हैं? जाहिर बात है, देखें जब फेसबुक का आप ऐड लगाते हैं तो किसी आम बंदे की टाइमलाइन पे ऐड जाता है। अब उस आम बंदे की टाइमलाइन के ऊपर जो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है किसी भी ब्रांड का, उसके पास जब टाइमलाइन जब फेसबुक नहीं चल रही होगी तो फेसबुक ने तो आपको इंप्रेशन चार्ज कर लिया। अब वो चार्ज कर लिया या नहीं कर लिया ये बात दीगर है। अगर कर लिया तो और बड़ा नुकसान है, अगर नहीं भी किया तो वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, वो सेल नहीं ड्राइव हो पा रही, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है कि सेल्स नहीं होगी। तो एक मीडियम, एक ऐसा मीडियम हट हो गया है कि जो 80-90% बिजनेसेस की बैकबोन थी मार्केटिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के ऊपर। इस वजह से जो है वो बिजनेस को हट हो रहा है। और सिर्फ यही दायरा नहीं है, आपके एजुकेशन का दायरा आप देखें कि बहुत सारे लोग आपके कम्युनिकेशन के चैनल आपको पूरा व्हाट्सएप है, तो बहुत सारी कम्युनिकेशन खराब हो गई है। इसके साथ फ्रीलांसिंग जो कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है फ्रीलांसिंग की, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के अंदर पैसा डॉलर्स लेकर आती है, जो पाकिस्तान को बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लेकर आ रहे हैं उन्हीं उसी प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। परसों को नोटिफिकेशन आई फाइवर की तरफ से कि वो पाकिस्तानी को उन्होंने वो अभी डिलीट कर दिया क्योंकि इंटरनेट इशूज़ की वजह से। बहुत सारे मेरे दोस्त यार ने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, स्क्रीनशॉट था बकायदा, कि उनके एक उनका गोरा क्लाइंट था, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका मैं इंतजार कर रहा था, आप आई नहीं। उन्होंने कहा सॉरी मेरा इंटरनेट का इशू था। तो उन्होंने कहा तो बड़ी शर्म की बात, क्योंकि उनके जो वो तो तस्वर नहीं कर सकते इंटरनेट का मसला उनकी कंट्री के अंदर हो जाए, और आज हो रहा है तो कल दोबारा हो सकता है। कंटिन्यूसली हो रहा है। मतलब अभी तो आप देखें ना, तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए, ये कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कब तक, अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही ये ठीक होगा नहीं होगा, इसी तरह चलेगा क्या है। खुदा ना करे इसी तरह चले, तो ठीक होना जिसको बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बात समझ में आनी चाहिए कि आईटी और पूरी इंडस्ट्री जो आपकी खड़ी है इंटरनेट पे खड़ी है, और इसको अगर आप छेड़ देंगे इस तरीके से और ये बहुत टाइम तक इस तरीके से चलती रही फिर तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, एक तो आपने बात की बिजनेसेस को कैंपेन्स चलाने में और अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने में मसला हो रहा है। दूसरी बात आपने कर दी कि फ्रीलांसर्स को क्लाइंट को रीच आउट करने में मसला हो रहा है। दूसरी बात ये हो गई कि जो क्लाइंट था, फाइवर था, जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म ने पहले ही लोगों को इंटीमेट कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तानी फ्रीलांसर के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप अवेयर रहें या ब्लॉक कर दें। नहीं उनको तो अभी डिलीट कर दिया। अच्छा, उस टाइम तक हाँ फाइवर ने हर पाकिस्तानी को, ये तो हमारी हुकूमत इतना शोर मचाती थी कि हमें इतनी रेमिटेंस आ रही है हमारे, हमने अपने नुकसान किया है ना। आप ये चेक करें कि मैं तो उसको इस तरीके से देख रहा हूँ, मेरा मुझे नहीं बताया मेरा दावे ठीक है गलत है भाई। वाली 32 अरब रुपए लगे ये फाइवर सही नहीं है। 32 अरब में क्या क्वेश्चन कर सकते थे? खैर वो तो एक अलग मसला है ना, वो जो आर्गुमेंट उनकी तरफ से है, या जो एक मशहूर एक आर्गुमेंट है, या लॉजिकल दिमाग एक सोचेगा कि यार हुकूमत ये क्यों कर रही है। नेशनल थ्रेट की वजह से हुकूमत ये कर रही है कि भाई इसलिए कर रही है क्योंकि उनको कोई थ्रेट है फॉर XYZ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से, जिसको वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और जो है ना वो इन कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू काम करके मैसेजिंग करके लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा एक सही गलत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक उनका एक बेसिक नैरेटिव है। सही बात है। तो वो इस नैरेटिव के ऊपर रख के वो कह रहे हैं भाई 10 अरब लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, 40 लगाओ, मगर भाई इससे जान छुड़ाओ, ये चीज़ को हमें हर में कंट्रोल करना है। तो ये उनका एक नैरेटिव है, मगर वो शायद इस सारे सिनेरियो में इस चीज़ को मिस आउट कर गए कि इसका जो लॉस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इसका लॉस है एज अ पाकिस्तान एज अ ब्रांड, कि आप एज अ ब्रांड अपने आप को, क्या भाई चाइना भी करता है, सऊदी भी करता है, मुख्तलिफ मुल्क है कंट्रोल करते हैं, मगर इस तरह से कंट्रोल नहीं करते कि वो सारा निज़ामी जो है ना वो नीचे का आपका जो है ना वो तितर बितर हो रहा है। पहले तो हमारी रेमिटेंसेज होती थी जो कि हमारे लोग भेजते हैं, उधर से कमा के अपने तनख्वाहें भेजते हैं, अपने अम्मा अब्बा को भेजते हैं, घर पे भेजते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसको कहते हैं पाकिस्तान की शायद टॉप 5 कम्युनिटीज़ में टॉप 5 फ्रीलांसर में पाकिस्तानी आते हैं, तो वो तो उसको कहेंगे ना उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया फिलहाल, ठीक है। तो अब उनके लिए आप कोई प्लान है हम लोगों के पास या आपके पास? आप कहते हैं यार फ्रीलांसर बैठा है आपके पास, बैठा वो कह रहा है यार उसामा भाई देखें यार मेरी तो रोजी रोटी पे उन्होंने लात मार दी है,
तो वो फ्रीलांसर क्या दिमाग में चला रहा होगा, सवाल ये आपसे। जाहिर बात है फ्रस्ट्रेशन होगी सबसे पहले तो। अभी तो खैर इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन अगर ये इसी तरीके से रहा तो बहुत टाइम तक जाहिर बात है फिर एक इंसान खुद सेल्फ डाउट में आ जाता है कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये तो हल नहीं हो रहा। अगर ये हल ना हुआ तो, अगर ये हल हो, मुझे तो लगता है कि हो जाना चाहिए यार इसको। ये कोई इस तरीके से कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं चाहिए कि इस तरीके से चले। लेकिन करंट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है मेरी नज़रों में बहुत बड़ी है, क्योंकि इसको इस तरह ना देखें आपके 15 दिन के बाद ही ठीक हो जाए। 15 दिन के अंदर बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी आपने बताई, हम टॉप 5 के अंदर आते हैं, इनके जो बिल्कुल रिटेन क्लाइंट्स होंगे उनके पास से कितनी रिटेंशन गई होगी। बहुत सारे नए प्रोस्पेक्ट्स आए होंगे, उनको ये बात पता लगी होगी कि इनके साथ तो वैसे ही मुसीबत, क्योंकि ये कहने की जरूरत नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हम पूरे मुल्क में पता है वहाँ हमारे वर्क एथिक्स वगैरह क्या है। ऊपर से अगर उनको ये भी पता लगे कि इनके पास तो एक बेसिक नेसेसिटी इंटरनेट भी नहीं है, तो आप देखें कि आप कहाँ खड़े हो जाएंगे कि 15 दिन के अंदर आपको फिर एक और 2 साल 4 साल अंदर लग जाएंगे दोबारा से इस चीज़ को सुनाने के लिए भाई अब हम ठीक हो गए। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई इस तरीके का कोई एक दाम भी करना चाहिए था तो उसको कोई स्टेप्स में कर लें, कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाती कुछ है, अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, कुछ टाइम दे दिया जाता है, और एक एक करके कुछ ना कुछ इस तरह क्लैरिटी होती है ना कि भाई अब ये फलाना इतने दिनों तक होगा, ट्रायल एंड एरर होगा, थोड़ा सा रहेगा, तो आप इसको इस तरह से फिर बंदा अपने आप को मैनेज कर लेता है। और रोड मैप के साथ कुछ स्टेप्स और होते हैं कि भाई 2-4 एप्स के ऊपर हम पहले करेंगे, मुझे नहीं पता possible जैसे है। मुहर्रम में होता है हमारे यहाँ, पता होता है कि यार 2 दिन मोबाइल बंद फोन होगा। बंद होगा, तो हर कोई प्लान कर लेता है एग्जैक्टली कि भाई ये 2 दिन हमारा जो है ना, देखें 2 दिन अभी या भी 3 दिन clarity मुहर्रम में हमारे फॉर एग्जांपल 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा मोबाइल फोन्स कहीं कहीं एरियाज में लॉक होते हैं, तो आदमी अपने आप को दिमाग क्लियर कर लेता है, सुकून होता है। अभी भी देख रहे हैं इतने टाइम होने के बावजूद क्लैरिटी नहीं कि आपके ठीक होगा कब होगा। ठीक है, और ये 15 दिन की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खड़ी हुई है आपकी। अच्छा ये तो हो गई बाहर की, जो अंदर पाकिस्तान है जाहिर है, तो 2 ही तरीके की पॉसिबिलिटी है, आप डॉलर लेकर आए, आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाए। अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए भी जितने भी ब्रांड हैं, जितने भी कारोबार हैं, छोटे हों बड़े हों, जितना बड़ा नाम हो पाकिस्तान के अंदर, वो और डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए सबसे बड़ा मीडियम होता है। ट्रैफिक को लेकर जाना, ब्रांड अवेयरनेस पहुंचाना, अपना मैसेज पहुंचाना, वही खराब हो गया पूरा निज़ाम। तो अब लोग क्या करेंगे, कहाँ पर मार्केटिंग करेंगे? मतलब ना ऑनलाइन, आप तो पूरा इंटरनेट ही जो है वो कर दिया, धर्म भरम कर दिया, चल ही नहीं रहा लोगों के पास। तो वहाँ पर उनके जितने भी पोटेंशियल कस्टमर लॉस हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेसेस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो तो स्टैग्नेंट होती है, वो खत्म नहीं हो सकती। बस एड्स के पैसे जो उनको वो सेव कर सकते हैं वो बहुत सेव करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट भी देखें ना, वो जो प्रॉफिटेबल बिजनेस जो हो रहा होगा बहुत इतनी मुश्किल हालात में, डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है, बिजली कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, तो इसके अंदर बड़ी मेहनत से लोग, इसमें भी इस हालात में भी मैंने देखा है कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इन्हें मुझसे बात करते रहते हैं, इस हालात में भी वो अपने ब्रांड को ग्रोथ पे लेकर आ गए हैं, प्रॉफिटेबल कर चुके हैं। और उसमें बड़ा रीजन इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, 100% इंटरनेट है, ई कॉमर्स के थ्रू, चीजों के थ्रू लोगों ने एक्सपैंड किया अपने आप को। अब वो इतनी मुश्किल से एक्सपेंशन, आज हम देख रहे होते हैं वो पठान भाई भी अपनी दुकानों की जो है ना वो करके, और वो उसको वायरल करके अपना बिजनेस कर मैं रहे ये कह रहा हूँ कि अब तो वो ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी खत्म हो गया। अब आप किसी भी खत्म पाकिस्तान में, तो सबको पता है कि मैंने मार्केटिंग करनी है। अब वो टेक्निकलिटी के हिसाब से तो हो सकता है कि किसी के पास स्किल ज्यादा हो, किसी के पास स्किल सेट कम हो, लेकिन ये बात सबको पता लगी कि फेसबुक का पेज बनाना है और वहां पर मैं अपनी वीडियो लगा सकता हूँ, टिकटॉक बना सकता हूँ, उसमें अपनी वीडियो लगा सकता हूँ, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो इस चीज को बैन कर देना इस चीजों के ऊपर रखते हुए, तो मेरे ख्याल से मुल्क के ज्यादा जाती है। चलो आपको फिलहाल लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मिनिस्टर बना दिया हमने, मिनिस्टर भी बना दिया, और वो वाला मिनिस्टर जो उसके हाथ में है भी ठीक है ना, जो ऐसा नहीं कि वो कागजी साइन करता है, एक ऐसा मिनिस्टर जो वाकई में जिसके पास अथॉरिटी है ना, या कि यार चलो भाई अब बताओ भाई उसामा खान तुम मिनिस्टर हो, अब तुम बताओ भाई तुम क्या सजेस्ट करोगे भाई, अगर आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरे ख्याल से मैं पहले तो इस काबिल हूँ नहीं कि मैं अपनी राय दे सकता हूँ आम शहरी के सर्वे करके, लेकिन अगर आपने सवाल करे इसे तो मैं जवाब इस तरह दे सकता हूँ कि मैं सीधी बात है कि मैंने जितना सर्वे किया मुल्कों को, तो ये समझ में आया कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपके मुल्क की इकोनॉमी को शिफ्ट कर सकता है, शेप कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। दुबई, सऊदी अरेबिया नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट है, बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो स्पेशली आईटी कंपनीज को लेवरेज देती हैं टैक्सेशन के ऊपर, उनको स्पेशलिटी जो ना कुछ चीज़ें फराहम की जाती हैं ताकि वो ग्रो करें।
टैक्स एग्जाम्पशन तो है ही है, फ्री जोन्स भी हैं, सही है। तो ये सारी चीजें आईटी जो लोग करना चाह रहे हैं, आईटी बिजनेसेस बनाना चाह रहे हैं, उनको लेवरेज देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व की है कि बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारा पैसा पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको पार्क करना पड़ता है अपना पैसा बाहर किसी कंट्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ का कोई निज़ाम है ऐसा, आई डोंट नो क्या है। पैसे यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लाना आसान है, लाना आसान, निकालना मुश्किल है। तो कहते हैं बाहर ही रखो, बाहर ही से कुछ कर लो। ये कुछ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जितने भी स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, आप देखें सबकी कोई ना कोई कंपनी सिंगापुर में मौजूद है। पाकिस्तान में जब उनसे एक स्टार्टअप फाउंडर ने पैसे पाकिस्तान में रेस किए तो सिंगापुर में कंपनी को बनाया, इंडिया में तो होता है इस तरह। तो क्योंकि पाकिस्तानी इन्वेस्टरों को ये बात पता है कि पैसा हमने दे दिया तो बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर जाहिर बात है वही पैसा बनाना है। तो जब आप उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं पैसा बना के बाहर निकाल सकता हूँ, तो वो आप पाकिस्तान के अंदर कैसे स्टैब्लिश करेगा? सही होगी बात। इस पे कुछ काफ़ी बात आई है, कुछ बेहतरी इन्होंने की है कि आप पैसे निकाल सकते हैं, और लोगों की तरफ से जो बात आई है कि पहले से ज़्यादा आसान कर दिया है हुकूमत ने, पॉलिसीज़ भी आ गई हैं, स्टेट बैंक ने उसको अप्रूव भी कर दिया है कि अब आप पहले से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। नहीं, मैं इस एतबार से बात करना चाह रहा था कि एक जितनी देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है ज़्यादा, जब हम स्टार्टअप फंडिंग कल्चर की बात करते हैं और हम $1 बिलियन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी फंडिंग हो रही है वो स्केलेबल प्रोजेक्ट्स में हो रही है। और स्केलेबल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनका ताल्लुक इंटरनेट से है। ऑब्वियसली, ठीक है, आप करीम को ले लें, आप बाइकिया को ले लें, आप फूड पांडा को ले लें, जो हमारे एक प्रीमियम ब्रांड है। इसके अलावा जितना ई कॉमर्स का काम हो रहा है, सारा का सारा इंटरनेट पर हो रहा है। तो जब वो ये सारा कुछ नहीं, मैं इस एतबार से आपसे फीडबैक ले रहा था कि जब ये इंटरनेट को रोकना कम्युनिकेशन के लिए हुकूमत के नज़दीक एक सोल्यूशन है। हुकूमत कहती है कि भाई ये जो शोर मचाते हैं ना लोग, सही या गलत, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या उनको इदराक इस बात का है कि ये कंटिन्यू किया इन्होंने कुछ अरसे भी, तो कितनी बड़ी हिट लगी? जैसे हमें कहते हैं ना भाई, पानी बंद नहीं कर सकते, किसी का पानी बंद नहीं कर सकते, किसी की खाना बंद नहीं कर सकते, किसी की लाइट बंद नहीं कर सकते, बलवा हो जाएगा ना। अगर आप इंडस्ट्री में इंटरनेट को बंद कर देंगे, जितनी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं आपकी, जितनी ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी तकरीबन अब ये फ्लक्चुएट कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। अगर आप इंटरनेट को किसी तरह आपने डिस्टर्ब कर दिया और इसकी स्पीड स्लो कर दी, या उसके अंदर आपने इस तरह के ब्लॉकेजेस लगा दिए जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सारी हैम्पर हो गई, तो क्या क्रिएट होगा, क्या कैओस क्रिएट होगा, ये क्या फीलिंग क्रिएट होगी सारी इंडस्ट्रीज की? मेरे एक मेंटोर हैं अंजुम भाई, यूके में होता है। उन्होंने कुछ सालों पहले एक पोस्ट लगाई थी, उन्होंने भी रिसेंटली वो पोस्ट रीशेयर की है। उस पर उन्होंने कहा था कि पहले का जो नारा था ना, वो था रोटी कपड़ा और मकान। अब नारा है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। सही बात है, ठीक है। तो अभी नेसेसिटी है, अब ये कोई लग्जरी नहीं है कि अमीर के घर में इंटरनेट होगा, गरीब के घर में इंटरनेट नहीं। नेसेसिटी, ये लाजमन बात है। अगर आपको करंट बिजनेस को ग्रो करना है, सस्टेन करना है, इंटरनेट चाहिए आपको। आपने पढ़ाई एजुकेशन हासिल करनी है, आपको इंटरनेट चाहिए। आपको बाहर मुल्क से पैसे पाकिस्तान देकर आना है, आपको इंटरनेट चाहिए। आपको मुल्क की सतह के ऊपर बड़ा काम करना है, आपको इंटरनेट चाहिए। आपको पूरी दुनिया को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको इंटरनेट चाहिए। आपको एक दूसरे से बात करनी है, आपको इंटरनेट चाहिए। न्यूज़ ट्रांसफर करनी है, आपको इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट का कोई नेमुल बदल इस वक्त तो मौजूद नहीं है। जब हो जाएगा तो उस पर बात कर लेंगे, लेकिन इंटरनेट को बंद करना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो किसी न किसी शक्ल के अंदर हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी अगर ये फॉरन चीजें हल नहीं। इस पर बहुत सारे लोग बात करना इसलिए शुरू हो गए। आप देखें, अभी भी आप फेसबुक अपनी स्क्रॉल करें तो हर दूसरा बंदा ये बात कर रहा है। हर बड़े सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ने इस मुद्दे को छेड़ा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ये हर किसी की जो सेक्ट हो, कोई क्या कहते हैं, कोई मुल्क, कोई कौम हो, अलग अलग कौम हो, उससे सब बालातर हो गई। कोई गरीब है, कोई अमीर है, इससे सब बालातर हो गए। कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशा, ये सबसे बालातर हो गए। सबने इसके ऊपर आवाज़ इसलिए उठाई क्योंकि नीड है हर किसी बंदे की। आप आज देख रहे हैं कि आज अगर आपको कोई इस्लामिक एजुकेशन भी लेनी है तो बहुत सारे इदारे वो भी ऑनलाइन चले गए, क्योंकि यही सोल्यूशन है, इसके अलावा सोल्यूशन ही नहीं। अब वो लोगों का ट्रैवल करना, इधर से उधर आना, इस पर तो जिंदगी गुजर जाएगी। टाइम
जितनी स्पीड से गुजर रहा है, अब तो आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, और इंटरनेट सबसे बड़ा फैसिलिटेटर है आपका। इसको बंद करने से एक तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी ब्रांडिंग खराब होगी, बंद करने या स्लो करने से, हाँ कुछ भी हो, हाँ। इसकी हमारी ब्रांडिंग खराब होगी, हमारा नाम वैसे ही खराब है और खराब हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत होप रह गई है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये इसको बहुत संगीन मामला है, जिसको बड़ा गौर से इसके ऊपर तदब्बर करना चाहिए लोगों को। ये कोई आम मामला नहीं है हुकूमती लेवल का, ख़ास तौर पे कि कम से कम इंटरनेट को तो जारी रखें आप। इससे बहुत लोगों का कारोबार चलता है, रोजी चल रही है, बड़ा मसला हो जाता है। डेविल्स एडवोकेट खेलते हैं। मैं ऐसा मैं हूँ जो मैं एक ऐसा इदारा हूँ या हुकूमत हूँ जिसमें बड़ी तनकीद हो रही है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि वो प्लान्ड हो रही है, हाँ। और उसका जो हथियार है वो हथियार अब मिसाइल नहीं है, रॉकेट नहीं है, सारा कुछ नहीं है, अब वो मिसाइल है सोशल मीडिया। तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैं हूं, मैं उस इदारे को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि जो है ना ये आप मेरे साथ करें, और ये लोग जो है इस सहूलत का, जिसको आप इंटरनेट सोशल मीडिया सहूलत का आप जो है ना वो क्या कहते हैं, सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए आप ये कर दें कि मुल्क की नज़रियाती जो है ना बात नज़रियात ख़राब कर दें, इदारों का इमेज ख़राब कर दें। तो ये क्या, ये तो मुझे तो करना ही करना है। अब इसके लिए लोगों की रोज़ी पे सबको मिलके कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये इदारा भी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी मुल्क का ही है ना, ये भी मुल्क की खिदमत कर रहा है। तो इससे जवाब होना चाहिए कि यार इससे चीजें सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं तो देखिए मुझे तो रोकना है, ठीक है, मेरे पास शॉर्ट टर्म लेकिन स्ट्रैटेजी। आप इतना बड़ा काम करने जाए, जब आपको एक छोट जने तो मुल्क की सतह पर बात हो रही है ना, छोटी सी कंपनी बात है, जब एक अपनी छोटी सी कंपनी के ऊपर कोई बड़ा काम करना है, तो आप 10 सालों को सामने रखते हैं कि इससे कोई अगर मेरी कोई मेन कोई चीज खराब ना हो जाए, ये बिजनेस को हार्ट हो जाए, तो आप एक इतने बड़े मुल्क की सतह के ऊपर इतना बड़ा इकदाम करने जा रहे हैं, और आप इस पे अगर श्योर नहीं है, ये करने से ये काम नहीं होगा, या मैं ये जो आप कह रहे हैं इसको मैं रोक सकता हूँ इस काम से, लोग वीपीएन लगा लेंगे। वीपीएन को कैसे रोकने का? ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से सोल्यूशन नहीं। तो या तो आप श्योर हो कि मैं कर दूंगा, चले वो सही गलत एक तरह, लेकिन अगर आपके जहन में या जो इदारा उसके जहन में है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, तो फिर श्योर होना चाहिए हम 100% तरीके से कर लेंगे इतने टाइम के अंदर वो रोड मैप हो, ताकि लोग अपने जहन बना लें कि भाई 1 महीने तक हमने नहीं करना, अब 1 महीने तक मसला खराब होगा। आप खुद श्योर नहीं, दो चीज होता है। यानी क्या, यानी कि देखिए मैं तो इसको लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट करूंगा ना। देखिए मैं तो समझता हूँ कि जहाँ मैंने स्पेस दी उधर जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझ पर अटैक करना है, और ये मुझ पर अटैक नहीं है, मुल्क पर अटैक है, ठीक है। तो मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, और मैं तो कहूँगा ये तो जो है ना हमारे पाकिस्तान के सर्वाइवल का एक मसला है। अब इसके लिए हम मुख्तलिफ लेवल पे कुर्बानी देते हैं, ठीक है। अब जंग हो रही है तो सब मिलके जंग लड़ते हैं। तो भाई ये जंग जो है, ये जो मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ जो एक नज़रियाती जंग चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो भाई उसमें तो ये जितने बिजनेसमैन हैं, जितने भी कुछ भी है, इनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना इस जंग में मेरा साथ देना पड़ेगा, वरना तो भाई ये अब ये जो आपने बात की बड़े मजे की है, मैं वो पहले जा रहा था वो कंप्लीट हो जाए। पहली चीज तो आप श्योर नहीं है कि ये सोल्यूशन है, बट वी हैव टू ट्राई, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप रोड मैप दें कितना टाइम लगेगा, और ये गारंटी दें इस बात की कि हम सक्सेसफुल तरीके से कर लेंगे इस टाइम के अंदर। नहीं करेंगे तो हम उठा देंगे उसको ऊपर से। दो चीजें। तीसरी चीज जो आपने हाईलाइट की है, तो आप या तो लोगों को कन्विंस कर लें, लोग आपके साथ हो जाएंगे कि भाई हाँ ठीक है लोग मेरे साथ हैं, और जमहूरियत है ना मुल्क के अंदर, हम जमहूरी मुल्क हैं। तो अगर आप लोग आपके साथ हैं इस इकदाम करने में, तो बिस्मिल्लाह, कोई कुछ कहेगा ही नहीं आपको, फिर हम सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप बगैर किसी के ऊपर पूछे इकदाम कर रहे हैं इतनी बड़ी सतह के ऊपर जिस पर पूरा मुल्क हट हो सकता है, तो मेरे साथ तो जमहूरियत तो कहीं से नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी चीज के ऊपर खतरा है कि वो बहुत बड़ा गिरोह कोई और बात कर रहा है किसी और गिरोह के, असल में इतना टाइम नहीं है हमारे पास साफ सी बात है, मसला अर्जेंट है, और हमने मुख्तलिफ चीज़ें करने की कोशिश की हैं, मगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि लोगों को हम ऑन बोर्ड लाएं, लोगों को जहन साजी करें,
लोगों को बताएं कि हमें ये इंटरनेट की स्पीड को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, हमें व्हाट्सएप पे जो इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, हमें जो है ना फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे लिमिटेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए हम तो बैठे हैं ऊपर और हमारे नज़दीक तो सारी चीज़ें जो हो रही हैं सही है, जो आवाम के सामने नहीं है। तो भाई ये कन्विंस करना और इसकी उसमें लगना और उसमें जाना, इसका हमारे पास टाइम नहीं भाई। ये तो मैं यही कह सकता हूँ, फिर जो वो कर रहे हैं वो उन्हीं की जिम्मेदारी है और वही जवाब देंगे इस बात का। मेरे हिसाब से ये अगर देखें, एक होती है इख्तलाफ और इत्तफाक। अगर ये इतना बड़ा मसला, मैं फिर आपको उसी तरफ देता शांति कराऊंगा कि अगर ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, पाकिस्तान का इस वक्त हर बंदा ये इंटरनेट को लेकर हो रहा है, हर बंदा। मतलब आप इमेजिन करें, मैंने कोई मिसाल गालिबन ने बड़े सेलिब्रिटी यूट्यूब के ऊपर मैं उनका कमेंट्स पढ़ा तो एक बांग्लादेशी ने कमेंट किया था कि ये नहीं पता ठीक बात है ये नहीं, पता था ये एग्जाम बांग्लादेश में भी होता है टाइम, हमने होने नहीं दिया। किसी मुल्क में भी ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं कर सकते इस तरीके से मामला कर। तो ये अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं है। और इंटरनेट एक नेसेसिटी है, ये हर शहरी को मिलनी चाहिए। लोग 5G से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास 3G फोन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जितना भी जो भी है, अगर वो उनको लगता है कि ठीक है मुल्क के लिए, तो इसको जल्द से जल्द करें, ताकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इसको दे रहे हैं, इस प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है तो वो कम से कम हो। एक कम अज़ कम इंटरनेट बहाल करें, ताकि कम से कम जो लोग अपने रोजी रोटी खुद चला रहे थे घर में बैठ के, उनके पास वो बिजनेस ग्रो करें, इकोनॉमी ऊपर जाए और मुल्क तरक्की करे। और बात इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप को मतलब उसको मैनेज कर रहा हूँ, उसको रन कर रहा हूँ, और मैं पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो है ना स्टार्टअप के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसको मॉनिटर कर रहा होता हूँ, और वो कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उसको देख रहा होता हूँ। तो जितना यानी कि हमारे यहाँ तो ये पिछले 2-3 महीने पहले ख़बर आई थी कि इस साल पहले क्वार्टर में तो कोई इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं हुई, ठीक है। फिर अभी कुछ इन्वेस्टमेंट्स अल्लाह के शुक्र है कि जो है ना वो डील कार्ड की हुई है, और 3-4 कंपनीज़ हैं, कल पे हुई है 4-5 कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर अच्छी ख़बरें हमें मिली हैं। मगर ये सारा गेम है परसेप्शन का। आपने परसेप्शन गलत सेट कर दी तो इन्वेस्टर तो आपको कहते हैं ना कि वो रेड लाइन लगी होगी, आपका नाम ही लिस्ट में नहीं होगा। हाँ, वो मतलब बेसिक चीज़ें नहीं है, स्केलेबल वो काम करने की है ही नहीं। तो जो करंट है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, जो करंट हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, और जो नई इन्वेस्टमेंट आनी है वो सारी की सारी आपकी रुक जाएगी। तो ये बहुत ही सीवियर क्राइसिस है, ठीक है। और जैसे हमने देखा है, ये बात इंकरेज नहीं कर रही आती, मतलब ये बात सोचने की है ना। जैसे हमने देखा है कि जब बिजली बंद हो जाती है तो लोग एजिटेट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो वही पूछा कि भाई आगे जी पथराव हो रहा है क्यों पथराव हो रहा है? वो जी वो इलाके वालों ने जी ना वो उनकी जो है ना बिजली 24 घंटे से बंद की हुई है या कुछ ऐसा मसला है, तो उन्होंने पत्थर रख के जो है ना वो बैठ गए। और वो जो है ना वो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है ना। सही बात है। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल वो वाला होता है। हमने पहले भी देखा पंजाब में, जब एक आज से 5-6 साल पहले बड़ा मसला क्रिएट हो गया था। तो अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना ये पहले ही बहुत है, पहले ही लोग स्ट्रगल करके रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये इन्होंने इसको क्विकली एज सून एज पॉसिबल इसको उन्होंने सॉल्व नहीं किया ना, तो यानी कि आवाम भी फटेगी, बिजनेसमैन भी फटेगा। और देखिए रिश्ता होता है ना, आप मिसाल के तौर पे मेरे वालिद की तरह हैं, तो हमारी एक रिलेशनशिप है, या मेरे भाई हैं, मेरी एक रिलेशनशिप है। जब आप तमाम वो काम कर रहे हैं जो मेरे लिए जीने में रुकावट बन रहे हैं, तो मैं कहूँगा यार इनको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, इनको तो मेरी कोई मतलब कहते हैं कख नहीं को मेरी फिक्र है। लोग मुल्क छोड़ देंगे, तो लोग मुल्क भी छोड़ेंगे, और फिर आपसे जब फिर मोहब्बत के दावे, मतलब बातें तो बहुत हम कर रहे हैं, मोहब्बत के दावे और एतमाद और गैर मुतज़लज़िल बातें और एतमाद और ट्रस्ट और पता नहीं क्या क्या, तो फिर लोग कहेंगे यार कहते जो भी कहते हैं और पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे इनको ज़रा सा भी हमारा ख्याल नहीं है। तो जो भी लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हर सेक्टर इससे इफेक्ट हो रहा है और हर काम इससे इफेक्ट हो रहा है। और यूथ तो आजकल मोबाइल में होती है, तो यूथ भी अंदर से क्या
यानी कि माँ बाप अगर थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे का मोबाइल ले लेना तो वो क्या दुश्मन समझने लगते हैं माँ बाप को। तो आप उनकी चीज़ों को, आज़ादी को, उनकी कम्युनिकेशन को, उनके इन्जॉयमेंट को, उनकी इंटरटेनमेंट को, उनके बिजनेस को अवॉइड करें तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म। इट हैज़ टू बी रिजॉल्व। आप करना है, आप 1 हफ्ता लें, 10 दिन लें, 15 दिन लें, 20 दिन लें, इसको सॉल्व कर लें, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना तो बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। और अभी भी इतना रिएक्शन नहीं आ रहा है, लोग इसलिए समझ लेंगे यार कुछ हो रहा है, ट्रायल एंड एरर हो रहा है, ऐसे ही है ना। देखते हैं यार क्या, मतलब हो सकता है कि एक हफ्ते की कोई बात हो, खबरें भी इस तरह से आ रही हैं कि यार ये ट्रायल कर रहे हैं, भी सेट कर देंगे, ये भी जो है ना उसमें कुछ रोकते हैं, कभी चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो लोग यही समझ रहे हैं कि यार कंटिन्यू रहेगा तो फिर रेजिस्टेंस आएगी, मसला हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमने एक ऐसे टॉपिक पे बात की जो कि शायद मुश्किल टॉपिक था, मगर ये कि हाँ ज़रूरी है। देखें, बात ये कि खामोशी की भी हद होती है ना, तो जो चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है हम उस पर बात करेंगे, और सबका एहतराम है। और इसलिए जो है ना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन अ पॉजिटिव वे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, and every institution is very important, but at the same time the public should not get the feeling that it has been taken for granted, that you can do anything with them and they will just act as slave तो अच्छा वर्ड नहीं है, और बट क्या करें, समझ उसी स्लेव से ही समझ में आता है कि भाई ठीक है भाई, बॉस का हुक्म है तो करना पड़ेगा, बॉस का हुक्म है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दुआ है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए और पाकिस्तान के तमाम पॉलिसी मेकर्स के लिए कि अल्लाह ताला हमारे तमाम सबको हिदायत दे, और हम सबको जो है ना सबकी खैर ख्वाही को सामने रखते हुए फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। हो सकता है आप सर्वाइव कर जाएं, हो सकता है आप जो है ना वो फ्लोट कर जाएं, बट नीचे आवाम जो है ना वो आपसे इंतहाई शदीद पहले तो उसको समझ ही नहीं आएगी क्या होगा, फिर वो फ्रस्ट्रेट होगी, फिर ऐसा ना हो कि वो नफ़रत का लेवल हो जाए। जब नफ़रत का लेवल हो जाता है ना फिर बात आपसे तो आप कुछ भी कहते रहो, आप कुछ भी कहते रहो, आप जो है ना वो कुछ भी कहते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चैलेंजिंग टाइम्स, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू से समथिंग अबाउट इट, सो दैट इट्स नॉट जस्ट अ कमेंट फ्रॉम just two individuals who are looking things at a different perspective. तो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अच्छा रहा, गपशप लग गई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।